शराब के खेल में अरविंद केजरीवाल जेल में या फिर चुनाव के फेर में केजरीवाल जेल में। मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा दलाल जो है दलाली इसने की। तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो वो भ्रष्टाचार के ऊपर, ये पूरी तरह से एक ढकोसला है। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं सुधांशु भाई, 2 महीने की बात है, सरकार आएगी और जांच भी होगी और जो दोषी है वो जेल में भी जाएंगे। अगर ईवीएम किसी ने काबू कर रखी है तो वो 400 पार का नारा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, साथ में आज तक पत्रकार अंजना ओम कश्यप को देखने वाले हैं। डिबेट में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और उनके इस्तीफा न देने के मुद्दे पर एक तरफा एजेंडा चलाते हुए अंजना ओम कश्यप विपक्षी प्रवक्ता को घेरने की पूरी कोशिश करती है। डिबेट में देखकर ऐसा लगता है मानो केजरीवाल के इस्तीफा न देने से सत्ता पक्ष और दिल्ली के जनता से भी कहीं ज्यादा तकलीफ इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को हो रहा है। हालांकि इस वीडियो में आलोक शर्मा अपने बेहतर जवाब से इनके एजेंडे को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई, सबसे पहले आलोक जी, क्या आप इस उदाहरण के साथ सहमत हैं कि अब इस देश में कोई भी नेता हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो जेल से अपना मंत्रालय, अपने राज्य को चलाए? देखिए, ये प्रेसिडेंस होगा, ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो अभी आरोपी हैं। कन्विक्शन नहीं होने तक आरोपी माना जाएगा, लेकिन कोई भी आरोपी अपने आप को नहीं मानता है कि मेरे ऊपर लगे आरोप सही है। ऐसे में फिर तो ये एक राइट बन जाएगा सबका कि केजरीवाल साहब ने भी तो इस्तीफा नहीं दिया था। कौन फिर मानेगा कि हाँ, मैंने चोरी की है इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं? फिर तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। इसकी गंभीरता क्या आपको भी परेशान करती है आलोक जी, या नहीं, क्योंकि गठबंधन हो गया है? देखिए, मुझे लगता है आज गंभीरता, नैतिकता, एग्जाम्पल, मापदंड, ये तमाम शब्द जो है ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश के वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो वो बीजेपी में वेलकम है, और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले जिन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को अपने यहां पार्टी में शामिल किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो नैतिकता की बात होनी चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। मैं कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं होने चाहिए। लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जिस तरह का वक्तव्य देता है, जिस तरह से अशोक चौहान जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आज बीजेपी में हैं। जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, हमें तो पता चला नवीन जिंदल को भी कोई डांट फटकार के ही वहां पर शामिल किया है, क्योंकि मोदी जी की नजरों में तो मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा कोयले का ये दलाल जो है दलाली इसने की। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर, और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया। तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? क्या ईडी वहां पर जाकर निर्मला सीतारमण जी से ईडी पूछेगी कि भाई आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं? आज आप देखिए, हालत यह है कि तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल था, वो आज तक शायद ईडी को मिला नहीं होगा। सियासत का दम निकाल दिया, जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम का जो मेन शीर्षक है। सियासत, नैतिकता, तमाम चीजों का पूरी तरह से किसी भी रूप में आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, बार बार कोर्ट कोर्ट कोर्ट। कोर्ट का फैसला भी देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्चियां गिनी थी, हाई कोर्ट और जो चंडीगढ़ और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब का, उसने स्टे देने से मना कर दिया था। तो किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का जो कोर्ट का न्यायालय अहमदाबाद से आया था उसमें क्या लिखा था? सदस्यता चली गई, एक बार नहीं कई साल तक ट्रायल चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तो मुझे लगता है कि आज न्यायालय के तमाम जो फैसले हैं, अगर वो 500-600 जो वकीलों की चिट्ठी है उसको अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी यहां पर बैठकर नैतिकता की बात नहीं करेगा। इस केस में सबसे पहले मैं आवाज उठाने वाला था, मेरी पार्टी आवाज उठाने वाली थी। आज 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है? इतना ड्रग्स मिला वहां पर मुद्रा पोर्ट पर, आज तक ईडी कहां गई है? हमने और अंजना जी, आपने मोरबी कांड पर एक बहुत बहस की थी, कई दिनों तक हम लगातार हमने मोरबी कांड को पूरा उठाया था, आज तक ने भी और अंजना ओम कश्यप ने भी। उस मोरबी कांड में कई सौ लोग मर गए, कितने लोग आज जेल में हैं? 2C मॉडल था कमीशन और करप्शन का, ईडी और इनकम टैक्स कहां गए वहां पर? तो जो आज एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के अंदर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी जिगरा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो, और बताएं कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई
जनार्दन रेड्डी से होते होते और भावना गवली से और छगन भुजबल की फाइलें कहां हैं, और बताएं कि इनकम टैक्स के जो नोटिस महाराष्ट्र के एमएलएस को गए थे उसकी जांच कहां तक पहुंची है। ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, एक डरे हुए व्यक्ति का, एक डरी हुई सरकार का, कि वो डरी हुई सरकार बाकी सबको डराना चाहती है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, बोफोर्स पे वापस केस को उठाने के लिए किसने मना किया था? शायद अरुण जेटली जी ने। कोलगेट का केस आज कहां चल रहा है? कोलगेट के घोटालेबाज तो आपके यहां चले गए। 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने तो मंत्री को भी जेल में डाल दिया था। आपकी सरकार आई तो जज कहते रहे 1 साल तक हमारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आया, और उसको बरी करने वाले कौन लोग थे? ये भाजपा की सरकार थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं सुधांशु भाई, राफेल की, पेगासस की, नोटबंदी की जो आप लोगों ने जांच नहीं होने दी है, 2 महीने की बात है, सरकार आएगी और जांच भी होगी, और जो दोषी हैं वो जेल में भी जाएंगे। मिलीजुली सरकार आलोक जी, क्या कांग्रेस? देखिए, मिलीजुली सरकार रहेगी या एक तरफा रहेगी, वो तो देश की जनता तय करेगी, देश की जनता वोट देगी। अगर ईवीएम किसी ने काबू कर रखी है तो वो 400 पार का नारा दे सकता है। हम तो जनता को जनार्दन और भगवान मानते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं 10 साल से 2G की जांच कहां तक पहुंची? 1,76,000 करोड़ के नाम पर आपने पूरी देश की सत्ता को बर्खास्त कर दिया, वो जांच कहां तक पहुंची? इन्होंने एक बात और कही कि SC/ST एक्ट में या रेप के केस में भी प्रूव करना होता है। इसीलिए इन कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है, जो आज तमाम ईडी की जांच और तमाम बाकी एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। वो अधिकारी भी आज पूरी तरह से सुन लें कि वो भी कटघरे में खड़े होंगे अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी। अधिकारियों को भी आलोक जी बता रहे हैं कि 2 महीने बाद जब वो सत्ता में आएंगे, तो आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं क्या? शराब के खेल में अरविंद केजरीवाल जेल में, या फिर चुनाव के फेर में केजरीवाल जेल में? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भारत की राजनीति में जानकारी रखने वालों के लिए एक यक्ष प्रश्न है। आज एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास से सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं तो 2 कमरे के घर से सरकार चलाऊंगा। सोचिए कैसी प्रवंचना दी थी उसने जनता को कि आज कह रहा मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। सोचिए, मैं देश की प्रबुद्ध और जागरूक जनता को कहना चाहता हूं कि जितने लोग तरह तरह के मुखौटे लगाकर राजनीति में आते हैं, उनका असली मंतव्य क्या होता है बिल्कुल साफ हो गया। जो मैंने बात कही थी आज मॉर्निंग में कि एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लोग शुरू हुए थे, गुरु थे अन्ना हजारे जी, और हिंदी में एक कहावत होती है, अंजना जी आप सभी लोग उसको समझते होंगे, शशि शेखर जी, कि भाई गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गन्ना अन्ना जी थे, वो तो बेचारे गुड़ रह गए, और ये खट 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 राजनीति में भी आ गए और सीएम भी बन गए। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्ना का उस समय यह विचार था कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चले, ताकि कोई भी सरकार रहे उस पर दबाव बना रहे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अब देखिए कल जो हुआ, तो जितने भ्रष्टाचार के पुराने गुनहगार थे पिछले 30-40 सालों के, वो सब इकट्ठा हो गए केजरीवाल जी के पक्ष में। अब बताइए लालू यादव जी के साथ खड़े थे। आप सोचिए कहां अन्ना जी गुरु थे, कहां लालू जी गुरु। अब लग रहा है लालू गुरु के भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लालू जी कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए थे और दूसरा नेता निर्वाचित कर लिए थे। ये अड़े पड़े हैं कि जलवे से हम सरकार चलाएंगे। मुझे इसलिए लगता है कि ये आज नैतिकता का प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए, हम लोग टेक्निकल चीजों में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं कह रहा हूं नैतिक और संवैधानिक प्रश्न ज्यादा बड़ा है। राजनीति को किस ढंग से दुरुपयोग किया जाता है और असली मंशा क्या होती, वो आज उजागर होता दिया गया है। एक पैमाना वो था कि आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना भी तो मुख्यमंत्री थे, आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। और जो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि किसी को भी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना, आह को चाहिए उम्र असर होने तक। पहला रिकॉर्ड तोड़ा है कि हिरासत से सरकार चलाई है। अब अधिकतम जेल में रह के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जयललिता जी का है। 48 घंटे के अंदर उन्होंने दूसरा नेता निर्वाचित करके के पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी देखना होगा कि केजरीवाल जी भारत की राजनीति के नए किरदार, ये नया कीर्तिमान भी स्थापित करते नहीं, जहां तक इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा के इस पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।